7 अप्रैल 2012 रात के 2 बजे तमिल एयरबेस से 2 सुखोई फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और पुणे एयरबेस से 6 मिराज फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और कटक एयरबेस से 2 IL-72 कैरियर्स ने उड़ान भरी। ये तीनों उड़ानें देश के 3 अलग अलग कोनों से भरी गई थी। कहा जाता है किसी को भी इस ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी सिवाय उनके जिन्होंने ऑर्डर्स दिए थे। इसरो की सैटेलाइट्स इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रही थी। सुबह के 5 बजे इंडियन एयरफोर्स के 10 प्लेन्स का काफिला गरजता हुआ सियाचिन ग्लेशियर के पास पाकिस्तान ऑक्युपाइड इंडिया के गयारी सेक्टर में दाखिल हुआ। 5:40 एक IL-72 कैरियर प्लेन का बैक डोर खोला जाता है और उसमें से निकलता है एक वेपन। यह वेपन आकार में काफी बड़ा था और दिखने में किसी आर्टिलरी गन जैसा दिखाई दे रहा था, जो कि पहले कभी नहीं देखा गया था। और अगले ही सेकेंड वायरलेस पर ऑर्डर रिसीव हुआ। फायर। ट्रिगर बटन दबाते ही उस वेपन से बुलेट्स या मिसाइल नहीं निकलती, बल्कि निकलती है एक लेजर बीम, वो भी सिर्फ 2 या 3 सेकेंड के लिए। पायलट्स को एक और मैसेज रिसीव होता है, मिशन सक्सेसफुल, वोकेट द टारगेट एरिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खबर इस्लामाबाद से है। हिंदुस्तानी हाई कमीशन के अहाते में और सुबह 7 बजे पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स पर न्यूज फ्लैश होती है। एक चैनल का कहना था कि भारत अपने खुफिया हथियार काली के इस्तेमाल से लाया पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा एवलांच। 8 मंजिल तक बर्फ की चादर में दबा पाकिस्तान आर्मी का बेस कैंप। एक चैनल ने यह भी दावा किया 300 किलोमीटर की रफ्तार से आते एवलांच में 120 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर। क्या होगा पाकिस्तान का भारत को जवाब? पाकिस्तान ने भारत पर इस हमले के लिए इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की भी कोशिश की, लेकिन भारत का रुख साफ था। भारत ने बताया कि ना तो ऐसा कोई वेपन एग्जिस्ट करता है और ना ही ऐसा कोई ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन व्हाइट वॉश की कहानी शुरू होती है 2009 में, जब कश्मीर को भारत से जोड़ने वाली जवाहर टनल पर इतनी बर्फबारी हुई थी कि उसे बंद करना पड़ा था। इस पर से बर्फ हटाने का काम सौंपा गया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO और DRDO के लेस्टेक यानी लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर को। जिस समय बर्फ हटाने का काम चल रहा था, उस समय वहां एक रॉ का सीनियर ऑफिसर पहुंचता है और देखता है कि बर्फ हटाने के लिए एक ट्रक के पीछे आर्टिलरी गन जैसा कोई डिवाइस लगा है, जिसकी मदद से बर्फ हटाई जा रही है। उस डिवाइस पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था काली। जब उस ऑफिसर ने लेस्टेक के साइंटिस्ट से उस डिवाइस के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि एक लेजर गन है जिसका नाम है किलो एम्पियर लेजर इंजेक्टर यानी काली। इस पावरफुल लेजर के इस्तेमाल से टनल पर छोटे छोटे एवलांचेस लाए जाएंगे, जिससे बर्फ को हटाने में आसानी होगी। इस डिवाइस के बारे में जानते ही
रॉ का वो अधिकारी अगली फ्लाइट से सीधा दिल्ली के रॉ हेडक्वार्टर्स में पहुंचा। वहां उसने काली को युद्ध में इस्तेमाल करने का सुझाव दिया और प्रेजेंटेशन दी कि अगर काली को इंडियन डिफेंस फोर्सेस को दे दिया जाए तो बड़े बड़े अर्थक्वेक्स और एवलांचेस आर्टिफिशियली लाए जा सकते हैं, जिससे बिना किसी गोली या बॉम्ब के भी युद्ध में जीता जा सकता है। कहा जाता है कि तकरीबन 2 साल तक आइडिया रिजेक्ट होने के बाद यह आइडिया उस समय के रॉ चीफ संजीव त्रिपाठी तक पहुंचा और उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया और एक ऐसा पावरफुल काली वेपन बनाने का काम शुरू किया गया जो कि पहले से मौजूद काली से कहीं ज्यादा पावरफुल होगा। अभी ये काली सिर्फ ऑन पेपर्स था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का टेस्टिंग एरिया पहले से ही सेट हो चुका था, सियाचिन ग्लेशियर का गयारी सेक्टर। ऑपरेशन व्हाइट वॉश की कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको काली के बारे में थोड़ा और बताते हैं। काली का आविष्कार 1985 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC ने किया था। आज काली के कई वेरिएंट्स मौजूद हैं, जैसे कि काली 80, काली 100, काली 200 और काली 1000। सबसे पावरफुल काली 1000 की ताकत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि काली 1000 अपनी 1 सेकेंड की लेजर बीम में लगभग 4000 करोड़ एम्पियर की ताकत इंजेक्ट करता है। और जो काली के ऑपरेशन व्हाइट वॉश में इस्तेमाल किया गया था वो था काली 5000, यानी काली 1000 से भी 5 गुना ज्यादा ताकतवर। इसकी एनर्जी यूनिट्स को अगर कैलकुलेट किया जाए तो शायद कैलकुलेटर में भी नंबर्स फिट नहीं होंगे। ऑपरेशन व्हाइट वॉश की तैयारी ऑन पेपर तो हो चुकी थी और सियाचिन के टेस्टिंग एरिया पर भी ट्रिगर पॉइंट्स मार्क कर लिए गए थे। अब अंजाम देना था उस मिशन को जो सुनने में नामुमकिन सा लगता था। 10 टन के काली को 20,000 फीट तक पहुंचाना और साथ ही उसे पावर देना, यह सबसे मुश्किल काम था। और अगर काली को जमीन से ऑपरेट किया जाता तो यह भूकंप भी ला सकता था। इसीलिए इसे हवा से इस्तेमाल किया गया और इसे पावर देने के लिए IL-72 कैरियर के इंजन का इस्तेमाल किया गया। काली को कई लेयर्स की सुरक्षा में टारगेट एरिया तक पहुंचाया गया, जिसमें मिराज और सुखोई फाइटर जेट्स भी शामिल थे। शुरुआत में इसे दोपहर में ऑपरेट करने का प्लान था, क्योंकि 95% एवलांचेस दोपहर के समय में ही आते हैं। लेकिन बाद में इसे सुबह 5 बजे ऑपरेट किया गया, क्योंकि दोपहर में पोलराइजेशन इफेक्ट मौजूद होता है, यानी साइंस का वो फेनोमेनन जिससे सूरज की किरणों की वजह से लेजर्स अपने टारगेट पॉइंट से डिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर ये सब सच है तो 7 अप्रैल की सुबह किए गए काली के अटैक के बाद दुश्मन देश शायद अपने न्यूक्लियर वेपन्स पर भी गर्व नहीं कर पाएगा। बताया जाता है कि एवलांच 8 मंजिल तक ऊंचा था। इस बर्फ की चादर ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन व्हाइट वॉश से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है और कई लोग इसे सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं। लेकिन 24 जून 2018 में जब भारत सरकार ने उस समय के रक्षा मंत्री श्री मनोहर पारिकर जी से काली 5000 की जानकारी मांगी तो उन्होंने जवाब में कहा कि काली 5000 की कोई भी जानकारी अभी देना ठीक नहीं होगा और नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ होगा।
इससे ये तो साफ जाहिर होता है कि काली 5000 एग्जिस्ट करता है, पर सरकार इसकी कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में लाना नहीं चाहती। मुमकिन है कि आने वाले समय में काली के इस्तेमाल से भारत मॉडर्न वॉरफेयर का रूप बदल दे। आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें फीडबैक दीजिए।